Hello freshers, welcome back to Freshers Guide, and in this video we're going to discuss about before joining any IT company what are the things you should verify, especially for freshers. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको वेरीफाई करनी चाहिए before going to join any IT company, right? To avoid the wrong career path, okay, to avoid the scam, to avoid the wrong career path. Okay, so what are the things you should know about and what are the things you should verify before going to join any IT company. Okay guys, if you are new to the channel, please go ahead and subscribe to our channel, and let's go ahead and start with the video. Guys, this is very important video for freshers and experienced person as well, right? So आपको पता है कि अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि जो फेक कमिटमेंट कर रही है, राइट? सो टू अवॉइड दैट फेक कमिटमेंट्स, तो अगर आपके पास कोई भी ऑफर है, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको वेरीफाई करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, राइट? सो एक्सपीरियंस लोगों को ये पता होता है कि क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए, बट जिसको पता नहीं है तो उसके लिए वीडियो है. बट एज अ फ्रेशर्स तो आपका पहला जॉब होता है, राइट? आप पहले जॉब के लिए क्या करते हो? कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हो. कोई भी कमिटमेंट अगर कंपनी कर रही है या फिर किसी भी टाइप का अगर बॉन्ड कंपनी कर रही है तो आप डायरेक्टली रेडी हो जाते हो कंपनी ज्वाइन करने के लिए. बट फ्रेशर्स, बी अलर्ट एंड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट? सो अभी मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है. आईटी कंपनी फ्रॉड कर रही है. मतलब सब कंपनीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बट कुछ ऐसे भी फ्रॉड कंपनीज़ हैं, तो उससे आपको अवेयर होना ज़रूरी है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि खाली फ्रॉड कंपनीज़ ही हैं, बट बहुत सारे जेन्यून कंपनीज़ भी हैं. बट जेन्यून कंपनीज़ में भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो चीज़ें आपको वेरीफाई करनी चाहिए, राइट? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट दैट. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल गाइज, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. ओके, और ये वीडियो जिस भी आपके फ्रेंड को ज़रूरी है, जो भी आपके फ्रेंड को ऑफर आया है या फिर जो भी आपका फ्रेंड नया अभी आईटी इंडस्ट्री में इंटर करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल डिस्कशन. गाइज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है, अगर आपको ऑफर मिल रहा है और आप ज्वाइन करना चाहते हो वो कंपनी, तो उससे पहले आप वो कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो. जैसे कंपनी आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, उसी तरह से आप भी कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हो. मतलब क्या चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है? पहली चीज़ है गाइस कि अगर कोई कंपनी का आपको ऑफर आता है कि बिफोर ज्वाइनिंग, तो आप क्या करो कि उसका इस्टेब्लिशमेंट देखो कि कंपनी कब रजिस्टर्ड है, राइट? सो कंपनी कब रजिस्टर्ड है आपको गूगल पे पता चल जाएगा, या फिर आप एमसीए पोर्टल पे भी आप पता कर सकते हो कंपनी का नाम डाल के कि ये कंपनी कब रजिस्टर्ड है एमसीए पोर्टल पे, राइट? उसका रजिस्ट्रेशन देखो, उसके बाद उसका एम्प्लॉई साइज़ देखो. मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी का अगर आप कर रहे हो तो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट देखो कि कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी के हैं, राइट? लिंक्डइन पे जाके देखो वो कंपनी की प्रोफाइल, वहाँ पे कितने लोगों ने मतलब लिंक्डइन पे कंपनी को ज्वाइन किया है, एज अ पीपल कितने लोग हैं वहाँ पे, राइट? उसके पोस्ट देखो लिंक्डइन पे, या फिर कंपनी को सोशल मीडिया पे चेक करो, ठीक है? सो पहली चीज़ है एमसीए पोर्टल पे चेक करो, उसके बाद सोशल मीडिया पे चेक करो, राइट? सो उससे भी आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी कि कंपनी का एम्प्लॉय काउंट कितना है, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है, राइट? तो वो भी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ से पता चलती है. तो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन इन आईटी कंपनीज, तो कंपनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट, उसका सोशल मीडिया, वो सब आपको चेक करना चाहिए बिफोर गोइंग टू ज्वाइन. ओके, सो उसके बाद फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आता है कि आप रिव्यूज़ चेक करो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू चेक दी गूगल रिव्यूज़. वहाँ पे गूगल प्रोफाइल में आप जाओगे तो वहाँ पे रिव्यूज़ देखेंगे, तो वो रिव्यूज़ देखो कि क्या रिव्यूज़ है, कैसे रिव्यूज़ है, पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ कितने हैं. देखो अभी क्या है कि कोई भी आईटी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो गूगल पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो नेगेटिव कमेंट्स तो दिखेंगे गाइस, राइट? ऐसा नहीं है कि पूरे पॉजिटिव कमेंट्स दिखेंगे. अगर पूरे पॉजिटिव कमेंट्स है, 5 स्टार है, तो आप वहाँ पे सोच सकते हो कि ये मतलब क्या है कि जेन्यून रिव्यूज़ नहीं है. अगर जेन्यून रिव्यूज़ अगर गूगल पे आपको चाहिए तो कुछ निगेटिव रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, बट जस्ट वेरीफाई दैट कि कौन से ऐसे रिव्यूज़ है या फिर क्या क्या निगेटिव रिव्यूज़ है, राइट? जस्ट वेरीफाई दैट कि सैलरी रिलेटेड निगेटिव है, या फिर कंपनी फायर करती है, या फिर कंपनी के पॉलिसी रिलेटेड कुछ निगेटिव रिव्यूज़ है. तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं. या फिर हो सकता है कि कम सैलरी देती है कंपनी, या फिर और भी ऐसे भी कुछ रिव्यूज़, निगेटिव रिव्यूज़ होते हैं. तो जस्ट वेरीफाई दैट रिव्यूज़, एंड अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड ज्वाइन दैट कंपनी. ओके, बट सबसे पहले आपका एमसीए पोर्टल,
उसके बाद आपका सोशल मीडिया, उसके बाद आपका गूगल रिव्यूज़, और ग्लास डोर पे भी आप देख सकते हो उसके रिव्यूज़। तो ये सब चीज़ें आप बैकग्राउंड चेक में कर सकते हो कंपनी के बिफोर गोइंग टू ज्वाइन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि जो बेसिक चीज़ें आपको वेरीफाई करनी ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो ये 2-3 चीज़ें आपको 100% करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू ज्वाइन एनी आईटी कंपनी। ओके, सो उसके बाद अपने कंपनी का पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया, राइट। उसके बाद आता है कि आपका ऑफर लेटर, राइट। सो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन एनी आईटी इंडस्ट्री और एनी कंपनी, गाइज प्लीज क्रॉस वेरीफाई योर ऑफर लेटर्स। सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑफर लेटर में आपको ध्यान देनी चाहिए, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो या फ्रेशर्स हो तो कौन सी चीज़ें हैं। पहला ही आपका सैलरी स्ट्रक्चर, राइट। जो भी आपको कमिटमेंट किया है सैलरी के रिलेटेड, तो वो सैलरी स्ट्रक्चर आप एक बार रिव्यू करो कि जो आपको कमिट किया था, कि जो भी पैकेज आपको कमिटमेंट किया था, तो वो पैकेज आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर देखो कि कितना डिडक्शन हो रहा है, राइट, कितना आपको इनहैंड सैलरी मिल रहा है, क्या क्या उसमें डिडक्शंस है। तो सैलरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू गाइज टू वेरीफाई ऑन दी ऑफर लेटर, राइट। ऑफर लेटर पे भी मेंशन होता है पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, तो वो वेरीफाई करो, राइट। वो क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो वो सैलरी के लिए जॉब कर रहा है। मतलब जो भी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो आप भी आपका जॉब स्विच कर रहे हो, तो आप क्यों स्विच कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द सैलरी और बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल। तो वो भी चेक करो कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर सही है क्या, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग है कि वहाँ पे कुछ बॉन्ड वगैरह है क्या, कुछ एग्रीमेंट आपसे किया है क्या, राइट। वहाँ पे अगर कुछ ऐसा मेंशन है कि अगर आप 1 साल नहीं छोड़ सकते, 2 साल नहीं छोड़ सकते, दिस इज स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स, कि वहाँ पे चेक करो आपका बॉन्ड वगैरह कुछ है क्या, अग्रीमेंट वगैरह अगर कुछ है क्या उसमें, राइट। दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एग्री कर रहे हो बॉन्ड के लिए, या फिर आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका 1 ईयर का बॉन्ड रहेगा, 2 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा, दैट्स फाइन, बट जस्ट चेक एंड जस्ट वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई दैट थिंग्स कि आपका जो कम्युनिकेशन हुआ था एचआर के साथ, रिक्रूटर के साथ, कि उस हिसाब से आपको ऑफर लेटर मिला है या नहीं मिला है, राइट। मे भी हो सकता है कभी कभी कि रिक्रूटर के साथ आपकी बात 1 ईयर बॉन्ड की हुई हो, और उसके बाद अगर आप ऑफर लेटर में देख रहे हो कि वहाँ पे 2 ईयर्स का बॉन्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ऑन दी ऑफर लेटर। ओके, सो उसके बाद थर्ड थिंग है कि ऑफर लेटर पे क्या और क्या चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, राइट। वहाँ पे क्लॉज देखो, राइट। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कोई भी ऑफर लेटर पे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू गाइस, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्लॉजेस वहाँ पे है। तो वो पूरे क्लॉजेस आप पढ़ो, उसको वेरीफाई करो कि वाई दिस क्लॉज इज़ हियर इन द ऑफर लेटर। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके कलीग्स के साथ डिस्कस करो, या फिर आपके कोई भी आपका मेंटर है तो उसके साथ डिस्कस करो अगर कोई भी क्लॉजेस आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। सो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन ये सब चीज़ें वेरीफाई होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। एक बार अगर आप ज्वाइन होते हो, उसके बाद अगर आपका बॉन्ड का भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कुछ भी नहीं आप क्लियर कर सकते। उसके बाद अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज़ है तो वो भी आप क्लियर नहीं कर सकते, या टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉजेस अगर कोई ऐसे है कि जो आपको मतलब साइन नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो आपको नहीं चाहिए थे ऑफर लेटर में, वो भी अगर उसमें है, तो प्लीज़ गो ahead and cross verify that things before going to join. It is a very important things for you guys to verify that, and before going to join it is very important for you guys as well. ओके, सो वहाँ पे ऑफर लेटर में और भी चीज़ें होती है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, कि आपका बॉन्ड का तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। स्पेशली वहाँ पे होता है कि अगर आपका कुछ डिपॉजिट अमाउंट भी वहाँ पे होता है। ओके, सो अगर आपको बॉन्ड क्लियर करना है, मतलब आपको बॉन्ड अगर आपने 2 ईयर्स का बॉन्ड है और 2 ईयर्स अगर आप क्लियर नहीं करते हो, राइट, 2 ईयर्स अगर वो कंपनी के साथ क्लियर नहीं करते हो, तो वहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट होता है, सिक्योरिटी अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है कंपनी को, कितना अमाउंट आपको कंपनी को रिफंड करना है। सो वो भी स्पेशली आप वहाँ पे देखो, वो सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए ऑफर लेटर पे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्लॉजेस में कन्फ्यूजन है, तो यू गाइज कैन कनेक्ट विथ योर रिक्रूटर एंड जस्ट वेरीफाई दैट थिंग्स कि ये क्लॉज क्यों है, या फिर ये बॉन्ड क्यों है, या फिर बॉन्ड के बाद ये सिक्योरिटी अमाउंट क्यों है। सो दिस थिंग्स यू कैन वेरीफाई विथ योर रिक्रूटर एज वेल, राइट। रिक्रूटर आपको सब चीज़ें समझा देगी, और रिक्रूटर भी आपको सब चीज़ें क्लियर कर सकती है, राइट। सो बिफोर गोइंग टू बिफोर गोइंग टू चेक विद क्रॉस चेक विद द रिक्रूटर्स, आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके मेंटर के साथ आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आप रिक्रूटर से वेरीफाई कर,
ओके उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको वेरीफाई करनी चाहिए, दैट इज ट्रेनिंग एंड आपका प्रोजेक्ट, राइट। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका कितने मंथ का आपका ट्रेनिंग रहेगा, क्या आपका ट्रेनिंग रहेगा, कौन से टेक्नोलॉजी पे स्पेशली आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। गाइज ये बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ होता है कि उनको टेक्निकल रोल के लिए लिया जाता है या फिर डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लिया जाता है। उसके बाद अलग ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि बैक ऑफिस का हो गया या फिर स्पेशली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का हो गया, तो वो ट्रेनिंग देके उनको उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उनको बोलते हैं, राइट। सो स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, तो बी अवेयर एंड बी अलर्ट अबाउट दैट कि कौन सा रोल आपको वहाँ पे मिल रहा है, राइट, डेजिग्नेशन कौन सा मिल रहा है। उसके बाद उसके अगेंस्ट कौन सी ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, राइट, कौन से टेक्नोलॉजी पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये आप पहले भी वेरीफाई कर सकते हो गाइज, राइट। या फिर आप अगर XYZ कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे किसी के साथ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आपका कोई कलीग है वहाँ पे, कोई रिलेटिव वहाँ पे है, तो उसके साथ भी आप डिस्कशन ये कर सकते हो। बट ये वेरीफाई पहले ही करो गाइस, राइट, कि आपको कौन सा ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट्स पे अगर आपको काम मिल रहा है। तो स्पेशली फॉर ट्रेनिंग, स्पेशली ट्रेनिंग इज़ फॉर फ्रेशर्स, राइट, प्रोजेक्ट इज़ फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो गाइस, राइट, तो उससे पहले आप पता करो कि कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन से स्किल बेस पे वो प्रोजेक्ट है, कौन से टेक्निकल स्टैक्स वहाँ पे यूज़ हुए हैं, राइट। सो अगर वो आपके स्किल से रिलेटेड है तो गो हेड एंड ज्वाइन दैट। अगर वो आपके स्किल से रिलेटेड नहीं है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट का रोल मिल रहा है तो आप नहीं ज्वाइन करोगे वहाँ पे, राइट। सो तो प्रोजेक्ट जो है, तो प्रोजेक्ट पहले ही वेरीफाई करो कि कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो, कौन से टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे यूज होने वाले हैं, राइट। अगर वो आपके स्किल सेट के साथ मैच नहीं हो रहे तो ज्वाइन करके फ़ायदा नहीं है, या फिर आप क्या करोगे, आउट ऑफ स्किल सेट जाके वो काम करोगे तो वो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और वो आपको क्या है कि आपके जो स्किल सेट है तो वो स्किल सेट से बाहर हो जाएगा, तो आपको वो काम करने के लिए मज़ा नहीं आएगा। बाद में फिर अगर आपको स्विच करना है तो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ने ये फिर प्रॉब्लम फेस किया है कि आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्किल सेट जाके अगर आप काम कर रहे हो तो उसके बाद स्विच करने में आपको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं, राइट। सो बी अवेयर बिफोर गोइंग टू ज्वाइन, जस्ट क्रॉस वेरीफाई द ट्रेनिंग फॉर फ्रेशर्स और जस्ट क्रॉस वेरीफाई द प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट, ओके। सो और एक चीज़ है कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, या फिर ऑफर लेटर में मेंशन होती है कभी या नहीं होती है, वी डोंट नो, बट आपके लीव पॉलिसी, लीव के बारे में या फिर आपके नोटिस पीरियड के बारे में। लीव्स के बारे में तो फिर आपको ये पता चलता है इंडक्शन में, लीव्स का कोई इशू नहीं है, बट आप क्या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो गाइस कि आपका नोटिस पीरियड, राइट। नोटिस पीरियड एंड प्रोबेशन पीरियड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि प्रोबेशन पीरियड एंड आपका नोटिस पीरियड, ये दो चीज़ें ऐसी है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोगों को भी पता होना ज़रूरी है और फ्रेशर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है गाइस, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोबेशन पीरियड गाइस, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि व्हाट इज मीन बाय प्रोबेशन पीरियड। सो प्रोबेशन पीरियड एग्जैक्टली होता क्या है कि आपका एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू इसमें हो जाता है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस इशू अगर कोई नहीं है या फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इशू नहीं है तो आपका कंफर्मेशन लेटर आ जाता है और आप क्या होते हो वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय। मतलब क्या कि जो परमानेंट एम्प्लॉय, मतलब परमानेंट तो कोई नहीं होता है IT इंडस्ट्री में, दिस इज़ द प्राइवेट जॉब। बट उसके बाद कंफर्मेशन आता है आपका, कंफर्मेशन में फिर आपका नोटिस पीरियड अलग होता है, उसके बाद आपकी पॉलिसीज़ अलग होती है, उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ क्लॉज वहाँ पे होते हैं, वो क्लॉज अलग होते हैं, राइट। सो जस्ट वेरीफाई दैट प्रोबेशन पीरियड एंड यूर नोटिस पीरियड एज वेल, राइट। नोटिस पीरियड एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आपको रेजिग्नेशन करना है या फिर जब आप रेजिग्नेशन करते हो उसके बाद का जो पीरियड होता है तो उसको हम लोग नोटिस पीरियड बोलते हैं। रेजिग्नेशन के बाद फिर आप 3 मंथ्स कंपनी नहीं छोड़ सकते हो, आप नोटिस पीरियड पे होते हो, या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स का होता है। तो जस्ट वेरीफाई दैट नोटिस पीरियड एज वेल कि वंस आई रिजाइन ऑन दिस कंपनी, वंस आई रिजाइन दिस पर्टिकुलर कंपनी, उसके बाद मुझे कितना नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, उसके बाद मुझे कितने दिन ये कंपनी के साथ काम करना होता है, तभी मैं यहाँ से रिलीज़ हो जाता हूँ, तभी मुझे यहाँ से रिलीज़ करते हैं, राइट। जस्ट क्रॉस वेरीफाई दैट नोटिस पीरियड एंड प्रोबेशन पीरियड एज वेल, राइट गाइज। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस है कि IT कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनको ये पता चलता है कि भाई मैंने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की, राइट। इसकी पॉलिसी सही नहीं है, उसका प्रोबेशन पीरियड सही नहीं है, इसका नोटिस पीरियड सही नहीं है, राइट। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट सही नहीं है, मुझे जो टेक्निकल स्किल में प्रोजेक्ट चाहिए था वो टेक्निकल स्किल में मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला।
तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ आपको आते हैं, वो इश्यूज़ आपको बाद में पता चलते। ये सब चीज़ें क्यों वेरीफाई करना ज़रूरी है गाइस? क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बाद आप फिर ये पॉलिसी चेक करना या फिर प्रोबेशन पीरियड चेक करना या फिर प्रोजेक्ट चेक करना, उसके बाद कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, कंपनी की एम्प्लॉय साइज़ क्या है, कंपनी सिक्योर है या नहीं है, फिर आपका यहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें बाद में अगर आप चेक करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको वेरीफाई करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू ज्वाइन एनी आईटी कंपनी, राइट। कोई ही भी आईटी कंपनी हो, अननोन हो या फिर नोन हो, तो भी आपको ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। या फिर आपका ऑफर लेटर पे लोकेशन क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या है, राइट। कहाँ पे ये कंपनी लोकेट करती है, कहाँ पे बैठ के आप काम करोगे, राइट। कंपनी लोकेशन क्या है, कि पता हो कि कंपनी का पुणे में लोकेशन 4 मतलब 2-3 मतलब लोकेशन पे कंपनी बिलोंग करती है, जैसे हिंजौड़ी हो गया, मगरपट्टा सिटी हो गया, या फिर विमान नगर में है। तो आपको कौन से लोकेशन पे जाके काम करना है, राइट। मे बी आपको वहाँ पे फेक कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपको बोला कि हिंजौड़ी में आप काम करो, वो नियर बाय है आपके लिए, और उसके बाद आपको पूछा जाए कि आप मगरपट्टा ज्वाइन करो। तो ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर करो गाइज। अगर ज्वाइन करने के बाद ये इश्यूज़ आते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्वाइन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बट बिफोर ज्वाइनिंग अगर आप ये सब चीज़ें वेरीफाई करते हो और इसमें अगर आप कुछ भी इश्यूज़ आपको आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंपनी सर्च कर सकते हैं, या फिर दूसरी अगर आपके पास ऑफर है तो वो कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और आप भी ये सब प्रॉब्लम्स या फिर आप भी ये सब चीज़ें वेरीफाई करते हो नहीं करते हो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और आपके कुछ कलीग्स हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उनको आप भी ये वेरीफाई करने के लिए हेल्प कर सकते हो गाइस। ओके सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।